तो इस वक्त की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में हलचल तेज है और पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी चीफ भारत को गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं। और असीम मुनीर की ओर से कहा जा रहा है कि अगर भारत ने मिलिट्री एक्शन लिया तो पाकिस्तान की सेना करारा जवाब देगी और करारा जवाब भारत की सैन्य कार्रवाई का जवाब होगा। और जैसे ही भारत कोई बड़ा हमला करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का कहना है कि वो अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वो कड़ा कदम उठाएंगे, इसलिए न्यूक्लियर बम की भी गीदड़ भभकी दी जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय सेना बिना शोर किए हुए अपनी तैयारी कर रही है। हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज कर चुकी है, इस वक्त नौसेना एक्सरसाइज कर रही है और साथ ही साथ भारतीय सेना धीरे धीरे अपने हर एक क्षेत्र में अपने सैनिकों को, अपने हथियारों को तैयार रख रही है कि किस तरह से स्ट्राइक करना है। लेकिन इस वक्त भारत तय करेगा वक्त क्या होगा, जगह कौन सी होगी। लेकिन इस वक्त पैनिक कहां हो रहा है, वो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और ये पैनिक ही है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से कई शहरों में अब सायरन लगाना शुरू कर दिया। ये जो सायरन आप देख रहे हैं, अचानक अगर हमला होता है, एयर अटैक होता है तो सायरन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आवाम को यह बताया जा सके, उन्हें यह चेतावनी दिया जा सके कि हमला हो गया है, उन्हें बचने के लिए बंकर्स में जाना है, उन्हें बचने के लिए अब हट जाना है, कहीं छुप जाना है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को तो ये पूरी तरह से इल्म हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो चेतावनी दी गई है वो खोखली चेतावनी नहीं है। ये आवाज आप सुन रहे हैं, सायरन की आवाज, बहुत जल्द ये टेस्टिंग की आवाज नहीं होगी, बहुत जल्द ऐसी आवाज पाकिस्तान में सुनाई देगी जो भारतीय की ओर से हमले का एक संकेत होगा। जहां एक तरफ भारतीय सेना सरहद पर तैयार है तो दूसरी तरफ घर के अंदर भी उन गुनहगारों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने पहलगाम में आतंकियों की मदद की थी, जिनके मदद के बगैर इतने बड़े आतंकवादी कांड को नहीं किया जा सकता था। अब उनकी धरपकड़ के लिए करीब 75 जगह पर, कई जगहों पर इस वक्त रेड चल रही है और 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पहलगाम में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसकी तैयारी बहुत पहले हो गई थी। 15 अप्रैल को यहां पर जो भारत के तरफ जो आतंकवादी थे, जो यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी, वो पहुंचे थे। यानी कि 2 लोकल आतंकवादी थे, उनके साथ यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। इन्होंने रेकी की थी बैसरन वैली की, बेताब वैली की, साथ ही अरुण वैली की और साथ ही साथ यहां पर एक अम्यूजमेंट पार्क है। बताया जा रहा है कि 4 जगह की रेकी की थी लेकिन आखिरकार चुना था किसको, उन्होंने बैसरन वैली को चुना था। तो ये जो मददगार हैं, जिनके मदद की वजह से इतने बड़े आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मंजूर हमारे साथ जुड़ गए। मंजूर, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए अमित, पहलगाम टेरर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से सरहदों पर तनाव है, उस तनाव के बीच ही कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। और इसी ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों को अब तक सबसे बड़ी ये कामयाबी मिली है कि करीबन 75 OGWs को गिरफ्तार किया गया है, जिनका कनेक्शन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलिटेंसी रिलेटेड है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 3000 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जो है वो लगातार इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है कि मिलिटेंटों की एंट्री क्या थी, एग्जिट पॉइंट्स क्या थी। कहीं बड़े खुलासे जो है अब तक सामने आए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि मिलिटेंटों की जो संख्या है वो 4 फॉरेन मिलिटेंट्स की थी, 2 लोकल मिलिटेंट्स हैं और 5 OGWs हैं जिनने इस पहलगाम टेरर हमले को अंजाम दिया है। और पूरे साउथ कश्मीर के 4 इलाकों में बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जो है अलग अलग ग्रुपों में बंटकर साउथ कश्मीर के जंगलों में मौजूद है, जहां पर पिछले 10 दिनों से लगातार ऑपरेशन जारी है। न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर में, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी एक ज्वाइंट
जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। सभी जो OGW नेटवर्क है उस नेटवर्क को खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही है और इसी यही कारण है कि 75 OGW जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक करीबन उन्हें 2 साल के लिए सीमा के अंदर आकर है। लेकिन इनके जो आका है वो पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान में उनके आका बैठे हैं उनकी भी हालत अब पतली होती नजर आ रही है। डर के मारे अब ऐसे हालात हो गए हैं कि ISI को इन आतंकी आकाओं को सेफ हाउस में रखना पड़ा है। अब लश्कर-ए-तोयबा का चीफ